राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह मैं अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। थैंक यू। तो इस टाइम 1111 पोर्टल के बाद बहुत सारे एनर्जेटिक शिफ्ट से ट्विन फ्लेम्स गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे मेजर चेंजेस भी हो रहा है। कुछ टाइम पहले आप नोटिस किए होंगे, खास करके डीएफ आप लोगों को डीएम की एनर्जी में डाला गया था, यानी कि आप लोग अपने ही जो मस्कुलाइन एनर्जी है उससे ज्यादा डील कर रहे थे। और वहां पर क्या हुआ था, आपके डीएम के साइड में उनकी फेमिनाइन साइड को एक्टिवेट किया गया था, ताकि वो कंप्लीटली हील हो सके। तो इसके सिम्टम्स आप खुद जान सकते हो। जब डीएफ के अंदर डीएम की एनर्जी जागृत होती है, बहुत ज़्यादा आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हो, अपने कैरियर को लेकर फोकस्ड हो जाते हो। देन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपनी सेल्फ को लेकर आप बिल्कुल सिक्योर फील करते हो। आप में एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस आ जाती है। एंड जब डीएफ एनर्जी डीएम के अंदर जागृत होता है, उनके साइड में क्या होता है, वो हाईली इमोशनल होते हैं। स्टार्टिंग में जब इम्बैलेंस होती है एनर्जी, उस समय बहुत ज़्यादा इमोशन से डील करते हैं। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, वो बैलेंस में आते हैं। तो उनकी अंदर की जो नर्चरिंग साइड है वो निकल के बाहर आता है, क्योंकि डीएम ऑलरेडी नर्चरिंग होते हैं, लेकिन वो उसको हेल्दी वे में नहीं ले पाते हैं। जहाँ पर नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा वो अपनी एफर्ट, अपनी इमोशंस को पुट करेंगे, और आखिर में क्या होगा एंड में वो, तो इस वजह से उनको हार्ट ब्रेक मिलता है। एंड बहुत ज़्यादा वो कहीं न कहीं इस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं, जिस वज़ह से उनके जो दूसरे रिलेशनशिप्स के कारण आपके साथ उनकी जो इक्वेशन होते हैं, वो बहुत रॉन्ग वे में होता है। यहाँ पर वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआत के टाइम में बहुत ही आपको देखकर वो इमोशनल होते हैं, ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते हो। उस टाइम आपको कोई क्लू नहीं होता कि ये जर्नी क्या है, कुछ नहीं, उनको भी कुछ नहीं पता होता है, लेकिन सोल तो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। तो उस टाइम वो एकदम प्योर होता है, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, आपके होते हैं। वैसे हमेशा तो प्योर होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने खराब होते हैं, वो आपको ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो प्योर लव है, वो इसको अजय ऐसे देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, मतलब आप प्लॉटिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आप माइंड गेम्स खेल रहे हो उनके साथ, क्योंकि उनको लोगों से बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिलता है, या फिर उनके साथ हमेशा लाइक उनको डबल क्रॉस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से वो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से परस्यू करने लगते हैं, और दिल की जो आवाज़ है उसको वो हमेशा दबाते हैं, इग्नोर करते हैं। बट इस टाइम पर क्या हुआ था, 1111 पोर्टल से पहले, यानी कि जो हमारा 1010 पोर्टल जब से शुरू हुआ था, तब से डीएम के अंदर की जो डीएफ साइड था वो एक्टिवेट हुआ था, और उसके ऊपर डिवाइन की ओर से बहुत तेज से काम चल रहा है। अभी भी स्टिल डीएम के अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो हील हो रही है, और आपके अंदर की जो आपके डीएम साइड एक्टिवेट हुआ था, वो भी अब फाइनल पॉइंट पर है, जहाँ पर आप दोनों के ये जो दोनों एनर्जीज है ये पूरी तरह से अलाइनमेंट में आएंगे। तो कुछ डीएम डीएफ जिन लोगों को रेडी किया जा रहा है अपनी परमानेंट 3D यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे गाइडेंस मिली थी कि नेक्स्ट
जो ईयर आ रहा है, मार्च और अप्रैल के बीच में मैसिव मैरिजेस है 3D के। और यहाँ पर अभी आप लोगों ने इस 1111 पोर्टल में कोड्स रिसीव किए हैं अपने परमानेंट 3D यूनियन का। तो उसके चलते बहुत सारे आपको फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, जो मुझे 2 दिन से लगातार इसका अ, मिल रहा था गाइडेंस, लेकिन मैं थोड़ी-सी टाल रही थी क्योंकि मैं और थोड़ा श्योर होना चाहती थी कि जो मैं रिसीव कर रही हूँ ये सही है या फिर किसी तरह की इल्यूज़न हो रहे हैं। बट फाइनली आज जब सुबह में उठी, इस चीज़ का मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि ये चीज़ बार-बार हो रहा है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को साइन यहाँ पर मिल रहा है, जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप लोग इस टाइम पीरियड में 11-11 पोर्टल के बाद आप लोगों की जो स्लीपिंग पैटर्न है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। यानी कि आप होल नाइट स्ट्रगल कर रहे हो सोने में, और जितना देर आप सोने जाते हो, आपको विविड ड्रीम्स आते हैं। और ये जो ड्रीम्स है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ड्रीम्स है जहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर नहीं मिल रहा कि इसके पीछे मीनिंग क्या है, मतलब कोई मतलब नहीं। ऐसा हो सकता है ये सारे जो ड्रीम्स हैं सीक्वेंस में आ रहे हैं, या फिर रिपीटेड आप सेम चीज़ देख रहे हो और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई मूवी जैसा लग सकता है। तो इस टाइम पर ज़्यादातर आप लोगों को पास्ट की जो आपके लाइफ टाइम्स था, उन सारे के विजुअल्स दिखाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है आपको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी चल रहा है आपके सामने, कोई स्टोरी चल रहा है। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है, बार-बार नींद खुल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि आपने जो लाइट कोड्स आपने रिसीव किया है अपनी यूनियन का, ये आपकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट कर रही है। क्योंकि जब कोई नई चीज़ आपके अंदर डाला जाएगा तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हमारा डीएनए है, तो ये सारे ऑर्गन्स भी वो उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, और डीएनए में ये जो कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके चलते आपको अदर सिम्पटम्स भी हो रहे हैं। जैसे कि आपके लोअर जो चक्रास है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन, वाइब्रेशन हो रहा है। रूट चक्रा के नियर आप लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा जो फ़ेमिनाइन है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। और डीएम के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम, डीएफ को भी सेम चीज़ हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड इस टाइम पर बॉडी में हीट होना, एंड जो इचिंग आपको हो सकता है, हार्ट स्पेस में अचानक से ठंडक, बॉडी में चिल्स महसूस हो सकते हैं, आपके बोन मैरो जो है वहां पर आपको चिल्स फील हो सकते हैं, और कभी-कभी स्लीपिंग में झटके भी लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप महसूस कर रहे हो। और कुछ डीएफ यहाँ पर आपको लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर आप लोगों का पीरियड्स आया है, या तो जल्दी आ सकता है या फिर डिले हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को पीरियड्स में क्रैम्प्स नहीं होते हैं, तो इस बार आप लोग थोड़ा-सा क्रैम्प्स भी महसूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो यूनियन कोड से आपने रिसीव किया है, और डीएम के साथ क्या हो रहा है, डीएम के साथ लगातार 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे हार्ट स्पेस में पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाना, नौसिया फ़ील होना, कुछ चीज़ें जो पहले आप खाते थे, पीते थे, उन चीज़ों में अभी आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बॉडी में। और कहीं न कहीं क्या हो रहा है, आप अपने ही जो माइंड है,
आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपनी सोल से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा-सा अजीब लग रहा है क्योंकि डीएम हमेशा माइंड से चीज़ें करने में पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जब इन सारी चीज़ों से हटकर आप डिसीज़न ले रहे हो, तो नेक्स्ट मोमेंट आप अमेज़ हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो डीएफ करती है और मैं क्यों डीएफ की तरह धीरे-धीरे बन रहा हूँ? क्योंकि सोल मर्जिंग में भी ये चीज़ होता है, जब 5D लेवल पर सोल मर्जिंग होता है, तो डीएफ के अंदर डीएम के क्वालिटीज़ आना शुरू हो जाते हैं और डीएम के अंदर डीएफ की क्वालिटीज़ आ जाते हैं। आप एक-दूसरे की तरह दिखने लगते हो, आपकी जो बॉडी है, वो एक-दूसरे की तरह बनने लगता है या फिर आप लोगों की बातें, हँसना, बैठना, एक जैसे सोचना, ये सारी चीज़ें आप करने लगते हो। तो डीएफ तो फुल्ली अवेयर होती है, लेकिन पहली बार डीएम नोटिस कर रहे हैं कि वो अपने डीएफ की तरह बातें कर रहे हैं, उनकी तरह सोच रहे हैं। जब अगर कोई आ रहा है उनके पास कोई चीज़ के लिए, एडवाइस के लिए, कंसल्टेंट के लिए, तो यहाँ पर डीएम बिल्कुल डीएफ की तरह बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले भी उनके साथ हुआ होगा, लेकिन वो कभी इतने अच्छे से नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन इस टाइम पर वो नोटिस कर रहे हैं, जब वो बातें करते-करते टाइम वो एक पॉज़ ले रहे हैं और खुद ही दिमाग में सोच रहे हैं, तो ये तो मैं अपनी डीएफ की तरह बात कर रहा हूँ और उनको ये टर्म नहीं पता है डीएम-डीएफ, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन वो जैसे आपके साथ होता है, जब आप लोगों की मर्जिंग हो जाती है, सोल मर्जिंग, आप लोगों के अंदर आपकी डीएम एनर्जी एक्टिव होना शुरू करते हैं, तो आप नोटिस किए होंगे एक-एक टाइम में आप बिल्कुल अपने डीएम की तरह दिखने लगते हैं। आपके आँख या फिर आपकी स्माइल, आपकी चिक्स ये डीएम की तरह दिखने लगेंगे या फिर आपकी बिहेवियर में भी डीएम की कुछ चीज़ें आपको नोटिस होना शुरू हो जाएगी। जब आप बात करते हो, हँसते हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे डीएम की तरह है। आप पॉज़ होके सोचते होंगे, तो सेम चीज़ डीएम के साथ इस टाइम पर हो रहा है क्योंकि अभी आप दोनों के अंदर वो कंप्लीशन हो रहा है। और इसकी और एक सिम्पटम्स भी आप नोटिस करोगे कि इस टाइम जब बाहर बहुत सी चीज़ें चल रही है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आप पीस में हो। और ये चीज़ सबसे अजीब है कि यहाँ पर जो पीस है वो सोल लेवल की है, क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। इस चीज़ के लिए बॉडी में थकान हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन है, लेग्स में पेन हो रहा है, इचिंग हो रहे हैं, कहीं पर डाइजेशन प्रॉब्लम की वज़ह से वो इश्यूज़ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या है कि सोल एकदम पीस में है और यहाँ पर माइंड से आप सोच रहे हो ये पॉसिबल कैसे है? और पीस ये जो ऐसा है वो अगर डीएम बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे हैं, वो क्या करे, क्या नहीं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फुल्ली डिस्कनेक्टेड है, वो सेपरेटेड है आपसे, आपको कुछ पता नहीं उनके बारे में, उनको कुछ पता नहीं आपके बारे में, स्टिल आप पीस में हो। आपको कुछ मतलब चिंता की बात नहीं है। उल्टा जब आप इस चीज़ को दिमाग से सोच रहे हो कि अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डीएम का क्या चल रहा है, क्या नहीं, तो इस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने ही डीएम के बिना रह रही हूँ, क्या लव खत्म हो गया? आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा अपने ऊपर। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बस एक सिम्पटम्स है क्योंकि सोल को हर चीज़ पता होता है क्योंकि वो 5D लेवल पर डीएम के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप लोग ऑलरेडी 5D में यूनाइटेड हो, तो इस वज़ह से सोल को अब कोई भी कमी महसूस नहीं होता। बट जब 3D के रियलिटी को आप देख रहे हो, उसमें आप क्योंकि अभी आप 3D में जी रहे हो, तो वहाँ पर आप माइंड से सोच रहे हो कि अब तो डीएम से बात भी नहीं हो रहा, वो तो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, 1111 पोर्टल चला गया, डीएम के अंदर क्या चेंजेस आया कुछ पता नहीं। तो माइंड आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसके बारे में सोचो, आप इसके बारे में कुछ करो। बट आपका जो सोल है
ये पूरी तरह पीस में है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से बेकार चल रहा है, बार-बार नींद खुल रहा है, खाने-पीने की अभी कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पर कुछ डीएफ-डीएम के साथ ये भी होगा, अचानक से या तो आपकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा आप गेन कर लोगे या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ कर लोगे। तो ये भी सिम्पटम्स होते हैं जब आपकी एनर्जेटिक बॉडी एक्टिवेट होता है, जब आप यूनियन के कोड्स रिसीव करते हो, डीएनए हीलिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसको रिसीव करने के लिए भी आपकी बॉडी में वो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हर किसी की बॉडी अलग-अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो कुछ लोग अपनी वेट को गेन कर लेते हैं और कुछ लोग रिलीज़ कर लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई आप लोगों को बॉडी शेमिंग कर रहा है कि अरे तुम तो अचानक से ऐसे मोटे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये सारे स्पिरिचुअल सिम्पटम्स है। ऐसा होता है जैसे आप सुने होंगे बुद्धा बेली, तो एक अलग तरीके से जब आप धीरे-धीरे चक्रास करके एनर्जी स्टोर करना शुरू करते हो अपनी बॉडी में, हीलिंग करते-करते, तो कुछ फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के साथ ऐसा होता है अचानक से आपकी जो बेली पोर्शन है यहाँ पर वेट गेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके अंदर अब डिवाइनल विज़डम, डिवाइनल नॉलेज आप रिसीव कर रहे हो, स्टोर हो रहा है, तो बॉडी के कुछ पार्ट रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे, बहुत सारे सेज को आप देख लो, जो सेंट है, जो इस जर्नी में ऑलरेडी है, अगर आप नोटिस करोगे या फिर जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मासिव जो लोग हैं आप उनको नोटिस करोगे उनकी खास करके जो बेली पोर्शन है वहां पर वेट रहता है तो वो नॉलेज एंड विजडम की वजह से होता है इसलिए आप देखोगे जिससे बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्री में भी जो कथाकार हैं या फिर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनकी बेली बाहर निकल के रहता है तो इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नेचुरल नहीं है आपको इसको ठीक करना है देन आप लोग एक्सरसाइज या फिर जिम ये सब जा सकते हो बट ये पॉइंट में होता है। आप कितना भी कोशिश करो, आप खाना भी छोड़ दो, फिर भी ये चीज़ होता है, वो रहता है इसका कुछ कॉस्मिक रीज़न रहते हैं। तो यही चल रहा है एनर्जी और इस टाइम पर जब डीए सोल लेवल पर पीस में है, यहाँ पर डीएम कहीं न कहीं परेशान है वो आप लोगों से कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन डर भी है कि कहीं डीएफ की ओर से रिजेक्शन ना मिल जाए रिजेक्शन का फियर है इस टाइम पर डीएम के लोअर चक्रास थोड़ी सी इम्बैलेंस है तो डीएफ आप लोगों को सेवन चक्रास कंटिन्यू रखनी है जब तक आप लोगों का थ्री डी में परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता और दूसरी गाइडेंस ये है आप लोगों को जिन लोगों को यूनियन कोर्स रिसीव हुए हैं या फिर जो लोग अब जर्नी के उस स्टेज पर आ चुके हो कि आप लोगों की जो सेपरेशन है उसको एंड किया जाएगा तो सबसे पहले तो याद रखो कार्मिक जो हमारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है तो आपके ड्रीम में मेडिटेशन में आपको कार्मिक चीजों को दिखाया जा रहा है थोड़ा आपको अवेयर होकर उन चीजों को नोटिस करना है कार्मिक बैगेजेस आपको हील एंड रिलीज करनी होते हैं और अगर आप डीएम के पेरेंट्स को अपने ड्रीम्स में बहुत ज्यादा देख रहे हो उनके मदर या फिर फादर तो बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के साथ आपकी कुछ कनेक्शन है इसलिए आप बार-बार उनको देख रहे हो, वो सही है। क्योंकि डीएम हम ही हैं तो उनके जो मदर एंड फादर होते हैं वो किसी लाइफ टाइम में हमारे भी मदर एंड फादर रहे होंगे। बट इसके साथ और एक साइन ये है अगर डीएम के मदर बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर मदर वुंड्स है जो कि आपको हील करने हैं इसलिए वो बार-बार आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं।
या फिर उनके साथ कुछ कार्मिक बैगेजेस है आप लोगों का, जिसको आप लोगों को हील करके उस जो कॉर्ड है उसको कट करना है। और साथ में अगर मदर आ रहे हैं तो सेम चीज है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, क्योंकि आप लोगों की जो यूनियन है वो आप लोगों के हीलिंग एंड जो ब्लॉकेजेस है, वुंड्स है, इसको रिलीज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी जल्दी आप ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करके बैलेंस में आते हो। जब आप बैलेंस में आ जाओगे, तब डीएम वहाँ पर उनकी हीलिंग कंप्लीट होगा, वो भी बैलेंस में आकर आप इस यूनियन को अचीव करोगे। और सबसे बड़ी चीज, टेस्ट। डिवाइनल टेस्ट बहुत बार होता है इस जर्नी में, और इस टाइम पर भी चल रहा है ऑलरेडी। जब आप लोगों को बार बार गाइडेंस मिल रहा है कि यूनियन है, यूनियन होगा, लेकिन फिर भी चीजें कुछ भी नहीं होता हुआ आपको दिख रहा है 3D में, तो ये भी एक डिवाइनल टेस्ट है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, डाउट वाली एनर्जी में नहीं आनी है। आपने चॉइस बना लिया, देन इसी के साथ बस आगे बढ़ते रहो। चाहे 3D में डीएम आए, ना आए, कुछ हो, ना हो, आपकी वही चॉइस है, तो आप उसी में ही स्टैंड करते रहो और बाकी डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि जब सरेंडर हो जाता है फिर कोई डाउट्स नहीं रहते। तो यही है आप लोगों का आज की जो गाइडेंस है डिवाइन की ओर से, चैनलिंग है। और न्यू अवेकनिंग आप लोगों को यहाँ पर बार-बार बताया जा रहा है कि आप लोगों को डीएम को चेज़ करना नहीं है। चेज़िंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। डीएम आपके अंदर है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। डीएम 3D में क्या करते हैं, किसके साथ है, कहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आपको कुछ भी लेना-देना नहीं है। जब तक आप उनके 3D सेल्फ से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, तब तक आपकी हीलिंग काम नहीं करेगा। तो उनकी 3D सेल्फ से आपको हटना है, 5D लेवल पर उनके साथ कनेक्ट करो और हीलिंग को आप प्रायोरिटाइज करो। वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट हीलिंग आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत लंबा जर्नी खिंच जाएगा, 5 साल, 10 साल। तो इसलिए सबसे पहले खुद को ये बोलो कि आप डीएम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे बस डिवाइन एंड हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। तो जब ये जज़्बात आपके अंदर आ जाएँगे, फिर आपको कोई भी डीएम की एक्शन, उनकी पोस्ट कुछ भी परेशान नहीं करेगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। सो यही है अभी के लिए। बाकी अगर कुछ और गाइडेंस मुझे डीएमडीएफ के करंट एनर्जी के ऊपर मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी सोल फैमिली को सर्व करना, मदर अर्थ को सर्व करना, तो वही मैं करती रहूँगी। एंड मेरे सोल फैमिली, आप लोगों को और भी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी जर्नी को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आपका भी काम है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने में, न्यू अर्थ जो हमारा क्रिएट हो रहा है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो हर दिन ग्राउंडिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। मेडिटेशन करके आप कर सकते हो, आप नंगे पैर चल सकते हो, और उस टाइम पर आपको ये महसूस करना है कि मदर अर्थ हील हो रही है। मतलब ये आपको विजुअलाइज करना है कि जो डिवाइनल एनर्जी आपको क्राउन चक्र से मिल रहा है, आप उसको ग्राउंडिंग करके मदर अर्थ को दे रहे हो, मतलब आप एक ग्रिड की तरह काम कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, आप देते हो बदले में भी आपको कुछ मिलता है। जब आप एनर्जीज़ दोगे, तो बदले में आपको भी एनर्जीज़ मिलेगा, और डिवाइन के रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे इस जर्नी में हीलिंग करते-करते। तो इन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए फर्स्ट तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है और गिविंग वाली मोड में भी रहना है। तो यही है आज की चैनलिंग। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।